नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं आपके साथ शीरी। 3 तलाक के मुद्दे पर केंद्र सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बीच ठन गई है। ये विवाद यूनिफॉर्म सिविल कोड तक जा पहुंचा है और अब राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन उन महिलाओं के दर्द का क्या, जो कचहरी और मस्जिदों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, जिन्होंने कहीं से भी इंसाफ जिन्हें नहीं मिल पा रहा। ऐसा ही एक मामला आज बरेली से भी सामने आया है, जहां पर शराब के नशे में एक शख्स ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अब उस महिला के पास रहने का भी ठिकाना नहीं है और सवाल यही है कि आखिर कब तक मजहब के नाम पर महिलाओं के अधिकारों का कत्ल किया जाता रहेगा। जिसका एक मामला बरेली से भी सामने आया है, जहां पर शराब के नशे में एक शख्स ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अब उस महिला के पास रहने का भी ठिकाना नहीं है और सवाल यही है कि आखिर कब तक मजहब के नाम पर महिलाओं के अधिकारों का कत्ल किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम महिलाओं के हक और मजहबी रवायतों को लेकर सही और गलत की बहस एक बार फिर छिड़ गई है। एक तरफ है उन मुस्लिम महिलाओं का दर्द जो 3 तलाक की शिकार होकर इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हैं, तो दूसरी तरफ हैं मजहबी रहनुमाओं की दलीलें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी तरह की तब्दीली के खिलाफ हैं। मजहबी आज़ादी की बुनियादी दफ़ा नंबर 25 के खिलाफ है ये चीज़ कि इस मुल्क में मजहब को नज़रअंदाज करके किसी एक सोच को लागू किया जाए। एक आम मुसलमान की आवाज़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ से जुड़ी हुई है, हरगिज़ भी नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि जो इतनी गलत बात करे, जो इतने जुल्म की बात करे, जो इतनी नाइंसाफी की बात करे, उसके साथ कोई आम इंसान कैसे खड़ा हो सकता है। यूँ तो मुस्लिम महिला आंदोलन नाम के संगठन ने 10 राज्यों की 4710 महिलाओं से बात कर दावा किया है कि 92.1% महिलाएं 3 तलाक से आज़ादी चाहती हैं। लेकिन ऐसी तमाम खबरें अक्सर सामने आती हैं जिसमें व्हाट्सएप, फोन या फिर चिट्ठी लिखकर तलाक की बात हो। ताज़ा मामला है बरेली के हाफिजगंज का, जहां शबनम ने अपने पति आज़ाद को शराब पीने और चोरी करने से रोका तो उसने नशे की हालत में 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। वो जहाँ तहाँ चोरी करते हैं, अगर मना करो तो वो मारा कूटी करते हैं, बाहर नहीं मिले तो वो घर से भी सब चीज कुचल के ले जाती हैं, और ज्यादा रोक करते हैं तभी वो बहुत ही मार के और के कहाँ चले जाएं। फिर दोबारा 3-4 बार ऐसी कर चुकी हैं, और जबकि हमने मना करा तभी हमें तलाक दे के घर से निकाल दिया। रात भर हम दूसरों के घर पे रहे, लड़कों को बहुत मारा, बच्चियों से भी अनाप शनाप बहुत गंदी व्यवहार करा उन्हें। शबनम का दावा है कि जब उसने गांव के ही मौलाना से इस बारे में बात की तो मौलाना ने भी यही कहा कि 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो गया। तो बस आपको इसीलिए तलाक दे दिया कि आपने उन्हें चोरी से रोका। जी हाँ। एक महिलाओं के प्रति बड़ा व्यवहार है कि 3 तलाक कहने के बाद रिश्ता खत्म कर दिया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? बोर्ड ने कर दिया तो हमने मान लिया, हमने मौलाना ने हमारे जांच कर दिया तो हमने मान लिया। अब सवाल यह है कि शबनम का होगा क्या, वो अपने बच्चों को लेकर कहां जाए। ऐसा ही मामला 1978 में सामने आया जब 62 साल की शाहबानो को उसके पति ने तलाक दे दिया। 5 बच्चों की मां शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट में पति से गुजारा भत्ता मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में फैसला दिया, लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने फैसला पलट दिया। इस बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने अपनी राय रखी है, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरु इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की साजिश बता रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, हम सब लोगों की एक राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि धर्मों के विरुद्ध अधर्मियों का षड्यंत्र है, इसको हम कामयाब नहीं होंगे। धर्म संकट का सवाल इसीलिए भी है क्योंकि एक तरफ मुस्लिम महिलाओं के हक का सवाल है तो दूसरी तरफ मजहबी आज़ादी को बनाए रखने का मसला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो देखा आपने, शबनम अपने गांव में ही मौलवी साहब से राय लेने गई तो उन्होंने 3 तलाक को जायज़ ठहरा दिया, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि अब उसका गुजारा आखिर आगे कैसे होगा, वो कहाँ रहेगी, उसके बच्चों की कमाई पर हक किसका है। ऐसे ही तमाम सवालों पर हमने बरेली में ही आला हजरत के प्रवक्ता से बात की। बरेली की एक महिला के तलाक को लेकर जो चल रहा है विवाद, उसमें जमात मुस्तफ़ा के
महासचिव जो हैं हमारे साथ शाहबुद्दीन साहब हैं। जो 3 तलाक का मामला है, पति ने नशे में तलाक देने की बात सामने आ रही है कि शराब पीकर वो तलाक दिया, जल्दी से तलाक दे दिया है और उस महिला ने आप उलेमाओं की शरण ली है कि उसे इंसाफ दिला जाए। पति शराबी था, ये भी कहा है कि उसकी बेटी ने भी ये बयान दिया है कि पिता उसके साथ नाजायज़ हरकतें करता था। ऐसे में आप लोगों का क्या वर्डिक्ट है, क्या कहना है और कैसे आप इस महिला को इंसाफ दिलाएंगे? क्या तलाक माना जाएगा साहब? ये हाफिज़गंज का वाक़या है और इस सिलसिले में मैंने बहुत पूरी जानकारी हासिल की है और राब्ता कायम करने के बाद में अखलाक़ी, कानूनी और शरई मदद की हमने बात की है और हमने कहा है कि किसी तरीके से महिला के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी और जहाँ भी शरई मदद की ज़रूरत है, कानूनी और अखलाक़ी मदद की ज़रूरत है, वो मुकम्मल तरीके से उसको मदद की जाएगी। और महिला ने अपने शौहर को जिस तरीके से टोका और गलत कामों से बाज रहने की ताकीद की, ये अच्छी महिला होने की दलील है और ऐसी सूरत में उसको तलाक नहीं देना चाहिए थी। बहरहाल 3 तलाक देना जो है वो मायूब है। तलाक तो वाक़ई हो जाएगी मगर ये मायूब फ़ेल है और इस तरीके से बात पर तलाक नहीं दी जाना चाहिए। तो अब कैसे महिला को आप इंसाफ दिलाएंगे? शरीयत क्या कहती है? अब इस सिलसिले में मैंने राब्ता कायम किया है और अखलाक़ी, शरई, समाजी एतबार से जो भी मदद हो सकती है मदद की जाएगी और अगर शरीयत की तरफ से यहाँ पे उलमाए कराम के, मुफ्तियान निज़ाम के बारगाह में उसको पेश किया जाएगा और उसमें कोई भी शरई शक्ल निकल सकती है तो निकाल करके ख़ानदान की शराज़ाबंदी और उसको दोबारा वापसी की बात की जाएगी। दोबारा से निकाह कराने की बात की जाएगी जो आपके शरीयत के हिसाब से होते हैं, हलाला और वो सब चीज़ें, प्रोसेस चलेगा। हाँ, अगर जो भी यानी शरई नुक्ते नज़र से अगर शौहर की तहरीर ली जाएगी, शौहर की तहरीर लेने के बाद में शरई नुक्ते नज़र से जो बात बनेगी उस शक्ल में उसको दोबारा निकाह किया जाएगा। जो शरई प्रक्रिया है अपनाने के बाद में दोबारा निकाह करके दोबारा ख़ानदान को आबाद करने की बात की जाएगी ताकि बच्चों की परवरिश का मामला है, बच्चों की तालीम और तरबियत का मामला है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके दोबारा ख़ानदान को आबाद करने की बात की जाएगी। और आपको ये भी दिखाते हैं कि कैसे 3 तलाक के इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। क्यों मुस्लिम संगठन 3 तलाक के मसले को बैकडोर से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की साजिश बता रहे हैं और क्या रुख है सत्तासीन पार्टी बीजेपी का? 3 तलाक पर सही और गलत का फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम धर्मगुरुओं ने केंद्र सरकार पर एक खास मजहब के खिलाफ काम करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में सरकार ने 3 तलाक को खत्म किए जाने की हिमायत की है, जिसके बाद लॉ कमीशन ने भी आम लोगों से सवाल पूछे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सभी धर्म के लोगों से राय मांगी गई है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की मुखालफत का ऐलान कर दिया। हम लोगों ने तय किया है कि इस सवालनामे का जवाब मुल्क के मुसलमान नहीं देंगे। पर्सनल लॉ की माने तो बैकडोर से सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कवायद में जुटी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी हाल में काबिल कबूल नहीं है। नहीं, बोर्ड कतई तौर पे मनमानी नहीं कर रहा है। बोर्ड वही कर रहा है जो कि इस्लामी शरीयत ने हमें करने का हुक्म दिया है। लॉ कमीशन के विरोध में मुस्लिम संगठन हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रहे हैं। अभियान के तहत एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया गया है। जिस तरीके से अदालत में मरकजी हुकूमत ने एफिडेविट दे करके हमारी शरीयत पर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एक हमला अटैक किया है, तो हम लोग दुनिया के सामने, अपने मुल्क के तमाम ज़िम्मेदारान के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि मुस्लिम मर्दों के साथ साथ 90% मुस्लिम औरतें भी ये चाहती हैं कि हमारी शरीयत में कोई भी तब्दीली ना की जाए। वहीं बीजेपी ने इस मामले को राजनीति से दूर रखने की सलाह देते हुए खुली बहस की अपील की है। हमें खुले तौर से इस पर चर्चा करनी चाहिए। इसमें बहुत से विचार पक्ष में आएंगे, बहुत से विचार विपक्ष में आएंगे, बहुत से विचार तर्कों के साथ आएंगे, बहुत से विचार तथ्यों के साथ आएंगे और बहुत से विचार जो है वो भावनाओं से जुड़े हुए आएंगे। इसलिए हम मानते हैं कि विचार आने चाहिए, इसमें एकेडमिक डिस्कशन, डिबेट होनी चाहिए और एकेडमिक डिबेट और डिस्कशन से हमेशा जो है वो अच्छी चीज निकलती है। पर्सनल लॉ बोर्ड वाले लोगों को लगता है कि वो स्टेक होल्डर्स नहीं हैं और इसलिए वो उसमें भाग नहीं लेना चाहते एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, तो उनका निर्णय है। मगर भारत की जो सरकार है और भारत का जो कानून है उसके तहत लॉ कमीशन अपना ओपिनियन लेगा सबसे बातचीत करके और वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखेगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर फाइनल निर्णय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
तो 3 तलाक का मुद्दा जो इस वक्त देश भर में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन आखिर उन महिलाओं का क्या जो 3 तलाक के बाद इस सिचुएशन से गुजरती हैं और आखिर किस तरीके से उनके लिए इंसाफ इस सिचुएशन में उन्हें मिले। रुक करते हमारे संवाददाता इस वक्त अनिल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अभी हम धर्म गुरुओं को सुन रहे थे, मुस्लिम संगठनों की बात तो ये है, उनका तो ये कहना है कि 3 तलाक जायज़ है और इससे महिलाओं का जो हक है वो नहीं मारा जाता, लेकिन आम जनता वो क्या इस बारे में सोचती है, आखिर वो किस तरीके से इसे देखती है? बिल्कुल इसी बात को लेकर यहाँ पर जो सिग्नेचर कैंपेन है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये जताने की कोशिश की गई थी कि जो आम नागरिक हैं वो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी तरह की तब्दीली के हक में नहीं है। काफ़ी भीड़ उमड़ी और 1 बजे ये स्टार्ट हुआ था और उसमें मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी भी काफ़ी ज़्यादा थी। फिलहाल अभी तो खात्मे की हो रही है सिग्नेचर कैंपेन, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ बचे लोग रह गए हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर सिग्नेचर कर रहे हैं इस सिग्नेचर कैंपेन में और ट्रिपल तलाक के पक्ष में अपना जो मत है उसे जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं। आपने भी यहाँ पर साइन किया और सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लिया, क्या लगता है कि आप इस पक्ष में हैं कि ट्रिपल तलाक में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर तमाम आस्थाओं के मानने वाले लोग हैं और उनके मजहबी एतबार से हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करते, उनको पूरा हक है। उसी तरह से ये हक हमको भी है और हम अपने मजहब में जिस तरह से रह सकें, हमारे जो हुजूर ने बताया, हमारे जो इस्लामी जो कानून है उसको मानने का पूरा हक है और हम लोग उसको मांग करने की ज़रूरत नहीं, वो तो मेरा अपना हक है और उसमें अगर कोई हस्तक्षेप करेगा तो बहुत तकलीफ होगी और इसके लिए हम लोग मुजाहरा भी कर सकते हैं। उन सभी के जो इस सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लिए जी, सिग्नेचर कैंपेन के ऑर्गेनाइजर में से एक हैं मौलाना सुफियान, वो भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सुफियान साहब, क्या ज़रूरत रही इस तरह के सिग्नेचर कैंपेन को ऑर्गेनाइज करने की? नहीं, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया है कि जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया जाए। तो हम सिग्नेचर कैंपेन इसीलिए चला रहे हैं कि मुस्लिम अवाम अपने पर्सनल लॉ के साथ है, कुरान और हदीस के साथ है और मुसलमान किसी भी सूरत में पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। आज बड़ी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने अपने ईमानी जज्बे का सबूत दिया है और इस बात की वजाहत की गई है कि कुरान और हदीस के ज़रिए से और शरीयत के ज़रिए से जो कानून हमको मिला है हम उस पर अमल करेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हिंदुस्तान के आइन ने भी हमें यह हक दिया है कि हम मज़हब पर पूरी आज़ादी के साथ इस हिंदुस्तान में रहते हुए हम अमल कर सकें। ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं और इसके वो एंटी वुमेन लॉ बता रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्सनल लॉ में ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ मुसलमानों में है, लेकिन इसके बावजूद भी जो दूसरी कम्युनिटी हैं आप उसमें देखेंगे कि बड़ी तादाद में डाइवोर्स हो रही हैं। और अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोर्ट्स हैं उनमें 55,000 केसेस डाइवोर्स के पेंडिंग हैं। 18,233 जो जाने जा गई हैं, सिर्फ औरतों को जलाया गया है दहेज के नाम पर। इसके अलावा हर 90 मिनट पर एक औरत को जाबहक किया जा रहा है सिर्फ दहेज के नाम पर। तो इन सब चीज़ों का सवाल सरकार के पास नहीं है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, औरतों की जानें महफूज नहीं है। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ का नाम लेकर अपनी नाकामियों को छुपाने की सरकार की तरफ से एक बड़ी कोशिश की जा रही है, जिसको मुस्लिम अवाम कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। ये भी एक दलील दी जा रही है कि 20+ इस्लामिक कंट्रीज में ये बैन है ट्रिपल तलाक, तो फिर इंडिया में ही क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल बेमाना दलील है, क्योंकि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि किसी भी कंट्री का हाकिम अगर मुसलमान है तो इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि वहाँ इस्लामिक लॉ और इस्लामिक कानून फॉलो किया जा रहा है। किसी मुस्लिम कंट्री में कोई मुसलमान हाकिम हो जाता है तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें ये देखना होगा कि उस मुल्क के अंदर शरीयत फॉलो की जा रही है कि नहीं। पाकिस्तान की मिसाल दी जाती है, पाकिस्तान का जो रवैया है वो हम सब के सामने है। हम सब वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से और किस हद तक शरीयत पर अमल किया जा रहा है। बहरहाल हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे, हिंदुस्तान के आइन पर पूरा यकीन है और हम अपने हिंदुस्तान को देखते हैं और हिंदुस्तान के आइन ने हमें ये राइट दिया है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ पर और अपने मजहब पर पूरी आज़ादी के साथ अमल कर सकें। और इस जो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट हमारा है इसको कोई भी सरकार और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छीन नहीं सकती। ये जानिए जरा उनसे, ये पूछिए उनसे कि 3 तलाक के आए दिन इस तरह के ऐसे कई एग्जाम्पल्स, कई उदाहरण सामने आ रहे हैं जिसका गलत फायदा भी उठाया जाता है। कई जगहों पर महिलाओं को धमकाया भी जाता है 3 तलाक के नाम पर। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, इनसे हम बात करते हैं। सुफियान साहब, ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक का कई बार जो है गैर वाजिब जो इस्तेमाल होता है और लोग अपनी शादी से छुटकारा पाने के लिए इसको गलत तरीके से यूज़ करते हुए तलाक दे देते हैं, तो इस वजह से जो इसके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं वो इस चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बात आपको भी पता है कि किसी भी कानून का अगर मिसयूज़ हो रहा है तो इसमें गलती कानून की नहीं है। आप देखेंगे मर्डर के लिए भी एक कानून बना है, लेकिन उसका लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और भी चीज़ें हैं।
तो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और इसके जरिए ये एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि 3 तलाक कहीं से भी गलत नहीं है और ये शरीयत के मुताबिक है, जिसे मुस्लिमों को मानना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनिल, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।